दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से हम जेमिनी के एपीआई को कनेक्ट करके अपने जुपिटर नोटबुक में उसे ला सकते हो एंड आप उसको अपने जुपिटर नोटबुक में किस तरीके से रन कर सकते हो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट्स विद ओम। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, गूगल स्टूडियो सर्च करना है। फिर आप गूगल स्टूडियो को जब ओपन करोगे ना, तो आप यहाँ पे गेट एपीआई की का ऑप्शन होगा, आपको इस पे जाना है नीचे को। फिर आपको क्या करना है, आपको ना यहाँ से क्रिएट, हम मतलब आगे जाके ना यहाँ से अपनी एक एपीआई की बनाएंगे जिसको हम जुपिटर नोटबुक में इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि उसको हम ऐड करेंगे। अब बेसिकली ना हम यहाँ चलते हैं अपने जुपिटर नोटबुक पे एंड सबसे पहले ना इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक गूगल की लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी अपने सिस्टम पे, जिसका नाम है गूगल जनरेटिव एआई। आप देख सकते हो मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है, आप भी इसको इंस्टॉल कर लेना, बहुत सिंपल है। बस आपको लिखना है पिप इंस्टॉल एंड फिर गूगल जनरेटिव एआई। तो आप देख सकते हो एंड आप इसको ऐसे इंस्टॉल कर लेना, तो आप इजीली इसको कनेक्ट कर पाओगे अपने जुपिटर नोटबुक में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे इस लाइब्रेरी, यानी कि इंपोर्ट गूगल डॉट जनरेटिव एआई आज जेन एआई, है ना। हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हास्टार इंपोर्ट। हास्टार इंपोर्ट का मतलब है कि यहाँ मैंने इसको कमेंट करा है ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको। अब हम एंटर आते हैं एंड नेक्स्ट लाइन पे चलते। अब यहाँ पे ना हमें सेट करनी है अपनी एपीआई की, यानी कि यहाँ यही वो स्टेज होगी यहाँ पे हम अपनी एपीआई की को गूगल या स्टूडियो से डेवलप करेंगे एंड यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हम अपनी एपीआई को सेट करेंगे एंड अब हम इसका प्रॉम्प्ट लिखते हैं, बेसिकली कोड लिखते हैं। तो आपको लिखना है जेन एआई डॉट कॉन्फ़िगर एंड यहाँ पे अब हम अपनी एपीआई की को लिखते हैं, जो कि हो जाएगा हमारा एपीआई अंडरस्कोर की इज इक्वल्स टू, अभी आप डबल डबल अभी हम इसको डबल कोट्स में ऐसी एम्प्टी छोड़ दो, एपीआई के। एंड अब आप क्या करो, आप अपने गूगल स्टूडियो पे आओ एंड आप यहाँ पे दबाओ क्रिएट एपीआई की पे एंड यहाँ से आप अपना पहले से कोई प्रोजेक्ट बना रखा है तो आप उसे सेलेक्ट कर लेना एंड उसमें ही आप एपीआई की जनरेट कर लेना। एंड अगर आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं बना रखा तो आप एक अपना नया प्रोजेक्ट बना के उसमें एपीआई की जनरेट कर सकते हैं। हम यहाँ से मैं इसे कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे आके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो सक्सेसफुली मेरी एपीआई की इसमें पेस्ट हो चुकी है। अब ना हमें अपने मॉडल का नेम भी तो देना होगा, यानी कि हम भाई जेमिनी का कौन सा मॉडल आकर यूज करना चाहते हैं। तो मैं इसका भी नेम देता हूँ, यानी कि हाँ, नेमिंग मॉडल नेम, नेमिंग मॉडल, है ना। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ मॉडल इज इक्वल्स टू गूगल जनरेटिव मॉडल, नहीं जेन एआई जनरेटिव मॉडल, यानी कि जेन एआई डॉट जनरेटिव मॉडल। एंड यहाँ पे मॉडल का नेम दे देते हैं हम। अभी के लिए जेमिनी 2.0 फ्लैश का यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ जेमिनी 2.0 फ्लैश। एंड आप एक बात याद रखना, ये गलती आप भी कर सकते हो, आपको जेमिनी का जी स्मॉल लिखना है तभी ये काम करेगा, है ना। अब हमने क्या करा भाई, हमने सेटअप भी कर लिया अपने एपीआई की को, हमने अपने मॉडल को नेम भी कर दिया। पर एक्चुअली में अब हम इससे लिखवाना क्या चाहते हैं, मतलब हमें रिजल्ट चाहिए किस चीज़ का, यानी कि अब हम इससे जनरेट करवाएंगे अपने रिस्पॉन्स, यानी कि हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे जो कि रहेगा जनरेटिंग रिस्पॉन्स। एंड यहाँ पे अब हम इससे रिस्पॉन्स जनरेट करवाएंगे, रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे आपको लिखना रिस्पॉन्स है टू मॉडल डॉट जनरेटिव जनरेटिव अंडरस्कोर कंटेंट। यहाँ पे अब हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे जो भी हमको इनपुट देना है ऐसे, यानी कि मान लो मैं इसमें लिखता हूँ कि एक्सप्लेन एक्सप्लेन मी एआई इन 50 वर्ड्स, है ना। एंड मैं इसको कोट में लिख देता हूँ। अब पता है एक स्टेप हमें इसमें और लिखना होगा। अब हमने इसका रिस्पॉन्स तो दे दिया है, पर अब हमें इसे प्रिंट भी तो कराना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसे प्रिंट रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, है ना। अब देखते हैं कि एक्चुअली में क्या आउटपुट आता है। तो ये दिखाना एक एरर आया बेसिकली, देखते हैं क्या एरर आया।
अच्छा हाँ, हमने एक गलती कर दी, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे जनरेटिव नहीं जनरेट हमें लिखना था, जो कि मुझे अभी-अभी ध्यान आया। हाँ, आप देख सकते हो कि किस तरीके से जेमिनी ने मुझे आउटपुट दे दिया और उसने मुझे समझाया है कि एआई इज इंटेलिजेंस demonstrated by machines mimicking human cognitive function like learning, problem solving, and decision making. It encompasses various techniques, including machine learning and deep learning, enabling computers to perform tasks where human intellect. तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से जेमिनी ने मुझे आउटपुट दे दिया। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे बार इन्फॉर्मेशन और इंसाइट्स के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।